जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के लिए। गुरुपा शुक्राना तो हम श्वास श्वास करें आपका तो भी कम है। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। सबसे पहले गुरुपा अपनी बेटी को इतना लेट शुक्राना करने के लिए आप प्लीज माफ कीजिएगा। सॉरी सॉरी गुरुपा। संगत जी, ये मेरा दीपावली का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, दीपावली से पहले गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपने अंकल के साथ मिलकर घर के कोने कोने की सफाई की, या यूं कहूं गुरुपा ने करवाई। संगत जी, इतनी सफाई तो हमने कभी दीपावली पर नहीं की। यहाँ तक कि अलमीरा हटाकर पीछे से घर की सारी टाइल्स धोकर एक एक कोना गुरुपा ने साफ करवाया। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी तो गुरुपा की मेहर से बाहर करवाई गुरुपा ने। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा, मैं तो खुद ही हैरान थी कि मैंने इतना काम एक दो दिनों में कैसे किया। संगत जी, ऐसा लगता है कि गुरुपा ने लाइफ को 360 डिग्री एंगल पर चेंज कर दिया। पीछे पलटकर देखूं तो लगता ही नहीं कि ये मैं हूं। शुक्राना गुरुपा, मुझे यकीन है आप अभी अपनी बेटी को और बदल रही हैं। संगत जी, मैं पहले बहुत आलसी थी। रोज के कामों में ही इतनी देर लग जाती थी कि बारीकी के काम हो ही नहीं पाते थे। पर गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आपको जो जो करवाना हो आप खुद ही करवा लेना। और देखिए संगत जी, मैंने कैसे इतना काम किया मुझे पता ही नहीं चला। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग। एंड आगे भी आप हमेशा वही करवाना जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, इसलिए सब गुरुपा पर छोड़ दिया है। गुरुपा के मैसेजेस आते हैं, तेरी लाइफ के दिन बदलने वाले हैं, तेरे बच्चों का फ्यूचर ब्लेस कर दिया, तू चिंता ना कर पुत्र। संगत जी, बहुत ब्लेस्ड और स्पेशल फील होता है जब गुरुपा के ऐसे मैसेजेस मिलते हैं। शुक्राना ऐसे मैसेजेस देने के लिए गुरुपा। गुरुपा, अगर कभी जाने अनजाने आपकी बेटी से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ कीजिए और हमेशा हमें ऐसे रास्ते पर चलाइए जो रास्ता आपने हमारे लिए चुना है। मुझे, अंकल को, अपने दोनों बच्चों को हमेशा अपनी रजा में राजी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा, उन्हें भी अपनी खूब ब्लेसिंग्स दीजिए और अपनी पूरी संगत को ब्लेस कीजिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कुछ भी मेरे से गलती हुई हो तो गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे पास 14 नवंबर को गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे मम्मी पापा और तेरे ऊपर एक कष्ट आने वाला है। पर मैं वो सत्संग नहीं सुन पाती और आज 15 नवंबर को मॉर्निंग में मेरे मम्मी पापा बस से जा रहे होते हैं और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। फोग बहुत थी, 2-3 व्हीकल का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में कईयों को लग जाती है और गुरुजी की मेहर देखो, मेरे मम्मी पापा माइनर सी लगती है। बस से सब उतर जाते हैं और इतने में एक कार आती है और मम्मी पापा उसमें आगे चले जाते हैं। गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि साथ के साथ व्हीकल भी भेज दिया। मुझे माफ करना गुरुजी, मैं सत्संग नहीं सुन पाई। संगत जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ।
अभी थोड़े दिन पहले मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है। 1 मंथ के अंदर ये मेरा दूसरा एक्सीडेंट है और मुझे दोनों बार ब्रेस्ट के पास लगती है। अब ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, पर जो भी है गुरुजी उसमें से इज़िली निकाल रहे हैं। हर तरफ से मुझे और मेरे फैमिली की हेल्प कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका हाथ ऐसे ही मेरे परिवार पर रखना। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपने मायके गई थी और अपनी मम्मी को गुरुजी का स्वरूप देकर आई थी। मम्मी ने बताया कि आज एक्सीडेंट के बाद जब वो घर पहुंचे और पर्स से कुछ निकालने लगे, तो उनके हाथ में सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप आया। गुरुपा, मुझे पता है कि आप मम्मी पापा के साथ ही थे और इतने बड़े एक्सीडेंट से उनको बचाकर आप ही लाए हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, वैसे तो लाइफ में हर रोज सत्संग होता है। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। लेकिन संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो मेरे दिल के बहुत करीब सत्संग है, क्योंकि संगत जी इस सत्संग से मैं गुरुजी के और ज्यादा नजदीक आ पाई। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुजी पर मुझे बहुत बहुत भरोसा है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार हम फिर भी डोल जाते हैं, क्योंकि हम हैं तो इंसान ही। हमारे मन में आ ही जाता है कि हमारे गुरुजी क्यों नहीं सुन रहे, इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरी अरदास पूरी क्यों नहीं हो रही। तो संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे मन में भी ऐसा कई बार आता था, क्योंकि मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई थी जो कि मेरे अंकल जी के बारे में ही थी। संगत जी, मेरे अंकल जी की प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल जी का प्रमोशन मेरे अंकल जी के ट्रांसफर पर ही डिपेंड करता था। अगर उनका प्रमोशन होगा तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। और संगत जी, मैं पिछले 7 साल से अपने अंकल जी के बिना ही रह रही हूँ। वैसे वो आते हैं छुट्टी पर, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए। तो संगत जी, बहुत बहुत खालीपन सा लगता था, बहुत उदास रहती थी उनके बिना। तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी, मेरी शादी को संगत जी लगभग 8 साल हो गए हैं और 1 साल तक मैं और मेरे अंकल जी हम साथ में रहे थे। उसके बाद संगत जी 7 साल हो गए मैं और मेरे अंकल जी दोनों अलग ही रह रहे हैं, क्योंकि मैं एज ए टीचर जॉब करती हूँ और मेरे अंकल जी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हैं। तो संगत जी, जब मुझे छुट्टी होती है तब मैं उनके पास 1-2 दिन के लिए चली जाती थी, और जब उनको छुट्टी होती थी तो कई बार वो आ जाते थे। लेकिन संगत जी, जो हमारा डिफरेंस है, मतलब जहाँ वो रहते हैं और जहाँ मैं रहती हूँ, संगत जी वो लगभग 500 से 600 किलोमीटर तक पड़ जाता है। तो कई बार तो संगत जी मुझे ऐसे होता था कि सैटरडे संडे मेरे अंकल जी को ऑफ होता था, लेकिन मुझे तो वही ऑफ होता था जो स्कूल्स में नॉर्मली होते हैं। तो संगत जी, मेरी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब है तो वही है कि हम छोड़ना नहीं चाहते। तो मेरी जो सैलरी थी संगत जी, वो तो यही आप लगा सकते हो कि आने-जाने में ही निकल जाती थी। तो बहुत बहुत परेशानी होती थी। कई बार मेरे अंकल जी ही मुझे पैसे भेजते थे, वही मेरी टिकट्स करवाते थे। तो संगत जी, अब जैसे दीपावली के टाइम पर ऑफ हमें था, लेकिन मेरे अंकल जी को सिर्फ 1 दिन की ही छुट्टी थी, वो भी 31st की, जो कि
सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, उसके अलावा उनको कोई भी छुट्टी नहीं थी। तो आना जाना स्पेशली जैसे 500-600-700 किलोमीटर आना जाना, आप समझ सकते हो संगत जी, एक दिन आने का एक दिन जाने का, और उसके बाद बंदा आए इतनी दूर से, तो मन करता ही है कि 2 या 3 दिन तो रुके, लेकिन नहीं हो पाता था। बहुत बहुत मन उदास रहता था। मैं डेली गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज कुछ करो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों संगत जी नहीं हो पा रहा था। तो कई बार मन में आता था कि शायद गुरुजी ने मुझे अपनी संगत नहीं बनाया, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मेरे कोई काम नहीं हो रहे। मन में बहुत कुछ आता था, लेकिन उसी दौरान संगत जी बीच बीच में सिर्फ ये अरदास को, चलो मैं मान सकती हूँ, गुरुजी कहते हैं कि हर एक चीज का एक वक्त होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। तो मैं इस चीज के लिए चलो सोच सकती हूँ, लेकिन उसके बीच बीच में संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। मेरे मम्मी पापा को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। उनकी हेल्थ दोनों की ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि ना संगत जी हम 2 सिस्टर हैं और दोनों ही मैरिड हैं। तो मम्मी पापा अकेले रहते हैं, तो हर पल दोनों बहनों को मम्मी पापा की ही चिंता लगी रहती थी। तो उस टाइम पे संगत जी, मैंने मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया। मम्मी पापा दोनों डेली गुरुजी के सत्संग सुनते, गुरुजी का मंत्र जाप करते, और संगत जी सारा दिन वो गुरुजी के भजन चला के घर पे रखते। बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए थे गुरुजी से, और धीरे धीरे दोनों की हेल्थ में भी बहुत ज्यादा गुरुजी ने सुधार लाए। गुरुजी के जल प्रसाद से संगत जी उनमें बहुत बहुत फर्क है, और गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको हेल्थ ब्लेस करता हूँ। और संगत जी ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है कि गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा दोनों को हेल्थ ब्लेस करी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी हर पल पता नहीं क्यों ऐसे मन में रहता था कि गुरुजी मेरी अरदास क्यों नहीं सुन रहे, मेरी बात क्यों नहीं पूरी हो रही। तो ना मन बहुत बार डोलता था, लेकिन फिर गुरुजी का मैसेज आ जाता था कि तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई है, तू चिंता ना कर, तेरी अरदास जरूर पूरी होगी। इस तरह के गुरुजी के मैसेजेस जरूर आते थे। फिर थोड़े से दिन निकलते हौसला मिलता था, हिम्मत मिलती थी कि हाँ गुरुजी तक मेरी अरदास तो पहुंच रही है, गुरुजी को पता है। फिर मन में आ जाता था थोड़े दिन बाद कि गुरुजी मेरी अरदास क्यों नहीं पूरी कर रहे। फिर गुरुजी का कोई मैसेज आ जाता कि तेरे को बहुत जल्दी खुशियां मिलने वाली हैं। फिर उसके बाद 1-2 दिन हिम्मत रहती, हौसला रहता, लेकिन फिर वही चीज, क्योंकि संगत जी हम दोनों का ऐसा हो गया था कि हम बड़ी मुश्किल से 1 या 2 दिन साथ रह पाते थे, और उसके बाद 7 साल हो गए संगत जी कि हम साथ हो ही नहीं पा रहे थे। अभी संगत जी थोड़े टाइम पहले की बात है कि मेरे पास ना गुरुजी का एक दिन मैसेज आया। मैं बहुत बहुत खुद को ऐसे अकेला सा महसूस करती थी। मैंने कहा देखो, एक तो मम्मी पापा की हर टाइम टेंशन रहती थी, 2 सिस्टर हैं, दोनों ही मैरिड हैं, और अपनी अपनी जॉब में है दोनों ही, मम्मी पापा के पास भी नहीं जा पाते, और उसके बाद अंकल जी के पास भी नहीं रह पाती। ये कैसी लाइफ है गुरुजी। मैं एक दिन बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई। तो संगत जी उसी दिन रात की बात है कि गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तू ये सत्संग सुन, 24 घंटे के अंदर अंदर तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी मैं वैसे भी डेली गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैंने कोई सत्संग तो सुनना ही है, मैं यही वाला सुन लेती हूँ। संगत जी मैंने वो सत्संग सुना, उसमें मेरे को मेरे मन में चल रहे बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी ने दिए। और संगत जी मुझे बहुत हिम्मत मिली उस सत्संग को सुनकर। बहुत सुंदर सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था। तो संगत जी ये पूरा कंप्लीट मैंने वो सत्संग सुन लिया, और उसके बाद क्या होता है कि ना 24 घंटे यानी कि नेक्स्ट डे नाइट शाम के टाइम तक होने थे, जिस जो अब टाइम था। तो संगत जी 24 घंटे के अंदर यानी कि अगले दिन दोपहर का टाइम था, लगभग 12 बजे के करीब का टाइम होगा। और संगत जी मैं अपने स्कूल में ही थी, अपनी जॉब पर थी, और मेरे अंकल जी ने मुझे कॉल किया। लेकिन जैसे हम स्कूल में अपने फोन को नहीं मतलब यूज करते, ओनली रिसेस टाइम पे करते हैं,
जब लंच टाइम होता है तब हम थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम मतलब क्लासेस टाइम पे हम फोन यूज नहीं करते। तो ना मेरे अंकल जी ने मुझे 1 या 2 बार फ़ोन किया होगा। उनको भी पता है कि ये मेरा स्कूल टाइम है, मतलब मेरी जॉब का टाइम है, वो मुझे कॉल नहीं करते थे। जब हम सुबह अपनी-अपनी जॉब पर जाने लगते हैं तब हमारी बात होती है, या फिर उसके बाद जॉब के बाद हम एक-दूसरे से बात करते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने एक-दूसरे को कॉल करनी है तो कोई इमरजेंसी ही कॉल करते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ, हम कोई बातें करने के लिए एक-दूसरे को फ़ोन कर लें। तो मेरे अंकल जी का फ़ोन आया हुआ, उसमें 2 मिस्ड कॉल थी। तो संगत जी, अब मैंने फ़ोन देखा कि मेरे अंकल जी की मिस्ड कॉल। मेरे को थोड़ी-सी टेंशन हो गई कि मतलब सब कुछ ठीक हो, मेरे अंकल जी का आज इस टाइम पे मुझे फ़ोन क्यों आया हुआ है। तो संगत जी, मैंने उन्हें बैक कॉल की जब मेरा लंच टाइम था। मैंने उन्हें कॉल किया तो संगत जी उन्होंने फिर आगे से उन्होंने नहीं पिक किया, क्योंकि अब उनका मतलब वो फ्री नहीं होंगे। मैंने भी उन्हें 2 बार किया और संगत जी उसके बाद उन्होंने नहीं उठाया। उनका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ था, वो मैंने ओपन नहीं किया। तो मेरे को यही था, तो मैं उसके बाद ना अपनी जैसे क्लास में जाने लगी वापस से, जैसे स्कूल दोबारा लग जाता है लंच टाइम के बाद। तो मैं अपनी क्लास में जाने लगी तो पता नहीं क्यों मेरे को ना एकदम से जैसे टेलीपैथी हुई, जैसे गुरुजी मेरे कान में आके कह रहे हैं कि ना तू एक बार अपना फ़ोन दोबारा चेक कर। तो संगत जी, मैं अपना दोबारा फ़ोन उठाती हूँ और देखती हूँ मेरे अंकल जी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है। तो जैसे ही मैं ओपन करती हूँ, तो संगत जी उसमें एक तो मेरे अंकल जी के का जो प्रमोशन लेटर था विद मेरे अंकल जी का ट्रांसफ़र। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मतलब उनका जो प्रमोशन था उनका उसी एरिया में हुआ जहाँ पे मैं हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश ना, और गुरुजी ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर-अंदर तुझे वो खुशखबरी मिलेगी। हो सकता है संगत जी उस दिन मैं वो सत्संग ना सुनती, मैं मिस कर देती, तो शायद मैंने जो वो खुशी पाई है वो मुझे ना मिलती। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि गुरुजी जो-जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, जो गुरुजी कह रहे हैं हमें वो करना चाहिए। कुछ हो ना हो, क्योंकि हमसे बहुत बेहतर हमारे गुरुजी, हमारे परम पिता परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे अंकल जी का 1 साल के अंदर-अंदर ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन उससे पहले संगत जी मैंने 6 साल वेट किया, मतलब टोटल मैंने 7 साल हम दोनों एक-दूसरे से अलग रहे हैं। तो गुरुजी ने भी देखो मेरी परीक्षा ली, लेकिन मुझे हारने नहीं दिया और मेरी वो अरदास पूरी करी गुरुजी ने। मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी सच में अपने बच्चों की अरदास पूरी करते हैं, देर सवेर सही लेकिन पूरी ज़रूर करते हैं। इसलिए बस अपना विश्वास कभी भी डोलो मत, मतलब कभी भी अपने मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों। मेरे भी मन में आया था, मैं ये नहीं कहूँगी, आता है संगत जी, जब हम परेशान होते हैं तो मन में बातें आ जाती हैं। लेकिन भरोसा रखो, गुरुजी ने अगर हमें अपनी संगत चुना है ना, तो संगत जी गुरुजी हमारी हर एक अरदास को पूरा ज़रूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कुछ भी सत्संग बोलते हुए मेरे से गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।